बोलो ना, बोलना शुरू कर रहे हो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज इस चैप्टर के छोटे टॉपिक दो बचे थे। सेलेनाइट क्लोराइड बचा हुआ है बेटा, और लास्ट अभी पढ़ा रहे हैं। सेलेनाइट क्लोराइड का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आया है। अब हम लोग उसको केवल न्यूमेरिकल देखेंगे, बस उस पर है। लेकिन ये जो टॉपिक थ्योरी का बचा है उसको आज कंप्लीट करेंगे। आइए टॉपिक को देखें। देखा बेटा, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसा टॉपिक लिखा है तो हम पहले इस टॉपिक की बात करें। वी नो दैट व्हेन चार्ज Q move in magnetic field B, experience force QVB sin theta, and also we can write B cross B। हम बेटे ऐसे लिख सकते हैं। ये टॉपिक की बात हो रही है कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या बराबर QVB sin थीटा। आज हम उस डिस्कस क्या करेंगे, क्योंकि इस बात को पढ़ा चुके हैं। डिस्कस मुझे ये करना है बेटे, केस फर्स्ट क्या है। चार्ज मूव व्हेन चार्ज मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, इट मीन्स बेटे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर जानते हैं, आप जानते हैं साइन 0 मान 0 होता है, तो फोर्स क्या मिलेगा बेटा, F इक्वल टू QVB साइन 0। साइन 0 मान 0, तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करता है, 0। इट मीन्स कोई चार्ज बेटे मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा और वह बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज मूव करेगा, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0 एक्सपीरियंस करेगा। अब बेटे केस 2, केस सेकंड, व्हेन Q मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे होगा। ये हमने सपोज किया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है आपको। अब कोई चार्ज पार्टिकल प्लस Q है, इसमें इंटर करता है। जब चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, अब देखिए ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे इनवर्ड है। फोर्स कहाँ, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर। फोर्स कहाँ है, इनवर्ड है। इसका मतलब है कोई चार्ज पार्टिकल का 90 के डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो बेटे ध्यान रखना रेडियस r ले लिए, वह अपना पाथ सर्कुलर बनाता है। ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका बेटा फोर्स है, फिर आपकी ये वेलोसिटी है, फिर आपका ये फोर्स है, फिर आपकी ये वेलोसिटी है, फिर आपका यह फोर्स है। तो मेरा कहना है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में 90 पे इंटर करेगा, तो QVB क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। F इक्वल टू क्या मिलेगा, QVB। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स अंदर होगा, इसका पाथ कैसे हो जाएगा, सर्कुलर। लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी क्लॉक वाइज होगा, अगर निगेटिव चार्ज इंटर करेगा तो क्लॉक वाइज होगा। तो ये हमें पता है 11th में है कि कोई पार्टी सर्कुलर पाथ पर चलता है तो सेंटीपिटल फोर्स भी लगता है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r। इक्वेशन सेकंड हो गया।
अब बेटे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले दूसरे को कंपेयर करो तो क्यू बी वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी अपान क्यू बी। यह रेडियस होगी जिस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर वो चल रहा है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, चले कहाँ हो, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर अपान बी। तो 2 पाई अपान बी, आर की वैल्यू है क्या, एम बी अपान क्यू बी। बी से बी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा आपको, 2 पाई एम अपान क्यू बी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी पूछा हमसे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपान टाइम पीरियड होता है, 1 अपान 2 पाई एम अपान क्यू बी। यहाँ क्या मिलेगा, क्यू बी अपान 2 पाई एम। ये आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा। फिर से समझा दें इसको, देखिए ध्यान से इसको। ये देखिए हमने क्या बोला, कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड 90 में एंटर करता है तो एफ इक्वल टू क्यू बी भी साइन 90 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्यू बी भी हो गया। और वह जब सर्कुलर पाथ पर चलता है, तो 11 में पढ़े हैं, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपान आर। ये मिल गया, दोनों क्वेश्चन इक्वल कर लिया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू एम बी अपान क्या मिला, क्यू बी। चूँकि वो सर्कुलर पाथ पर चलता है इसलिए टी इक्वल टू डिस्टेंस वन वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ क्या होगा इसका, जो सर्कुलर पाथ है डिस्टेंस क्या मिलेगा, 2 पाई आर। यहाँ 2 पाई आर अपान बी कर दिए, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिए, तो बी से बी कैंसिल, टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, क्यू बी अपान क्या मिलेगा, 2 पाई एम। ये आपको मिल गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। केस थर्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल enter at angle theta with b। ध्यान दीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल को बी वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ थ्रो किया जाता, मतलब इंटर करता है, ये क्या हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। लेकिन जो बी साइन थीटा है यही आगे चल करके बेटे ऐसे आपको हेलिकल पाथ बनाता है, ये आपका हेलिकल पाथ बनाता चला जाता है। ये ध्यान आप रखिए। तो हमने क्या लिखा, बी रिजॉल्व विद 2 कंपोनेंट। पहला बेटा बी कॉस थीटा है, दूसरा आपका क्या है, बी साइन थीटा है। ये किसके परपेंडिकुलर है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड के। ये किसके पैरेलल है, बी के। कैसे, ये आप देखेंगे बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये इसके पैरेलल है, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। इसका पाथ बेटे हेलिकल बनता है, या इसको हेलिक्स कहा जाता है, कुंडल के रूप में बनता है। अब जो इनकी रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी होता है, एम क्यू बी। अब बी की वैल्यू रख दो, वो वैल्यू क्या है आपकी, बी साइन थीटा। तो जो आपको रेडियस मिलेगा इस पाथ का, आर इक्वल टू
एम बी अपान क्यू बी, बी की वैल्यू रख दिया क्या, बी साइन थीटा। आर इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी। अब एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होता है उसको पिच कहते हैं। अगर पिच निकालेंगे हम, पिच की बात करेंगे तो पिच इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कैसी वेलोसिटी लेंगे, जो आपको हॉरिजॉन्टल चलेगी, इट मीन्स पैरेलल। तो पैरेलल क्या थी आपकी, v cos थीटा। अब आपको क्या चाहिए, t निकाले थे अभी इसके पहले, 2 पाई m अपान क्या, क्यू बी। तो पिच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई m v cos थीटा अपान क्या, क्यू बी। ये आपको पिच की वैल्यू आएगी। समराइज कर दें इसको, देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर, ये हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी ले लिया, एंगल कितना बना लिया, थीटा। तो आपको क्या मिलेंगे, बी कॉस थीटा, और किस में टूटेगा, बी साइन थीटा। अभी क्या दिया आपको, बी कॉस बी साइन टूट ब्रेक हो गया। बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अभी आपने पढ़ा था, रेडियस निकाले फार्मूला, आर इक्वल टू एम बी पान क्यू बी। ये आप, क्योंकि ये हल्का स्वरूप बनेगा बी साइन थीटा से, इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर बी साइन थीटा ले लिया। अब पिच इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी टू टाइम। ये क्या मिलेगा आपका, बी कॉस थीटा, यह टाइम आपने अभी पढ़ा था, 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो क्या मिलेगा, 2 पाई एम बी क्यू बी, 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपान क्यू बी। ये आपको पिच मिलेगा। पिच बेटे ये डिस्टेंस ही है, इसको आप कुछ और परेशान नहीं होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिखो।